क्लास नाइन्थ, आप उस पॉइंट पे हो जब आपके फाइनल एग्जाम्स आपके एकदम सामने खड़े हैं, और क्या अभी कोई तरीका है जिस तरीके पे काम करके आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो? तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम इसी चीज के अराउंड बात करने वाले हैं कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर क्या बेहतरीन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, व्हाई क्लास 9 इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एक मेरे बहुत पर्सनल ऑब्जर्वेशन से चीजें बताता हूं और समझाता हूं। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, तो जब पहली बार किसी बच्चे को पढ़ाया था, जो बच्चा 10th क्लास में था, तो मतलब वो भी 10th में पहली बार आया और मैंने भी 10th में पहली बार पढ़ाया, तो मुझे समझ में आया कि 10th क्लास में डायरेक्ट बच्चा आ रहा है, अगर सही तरीके से सही अप्रोच से पढ़ते नहीं आ रहा है ना, तो उसके फंडामेंटल्स जो है वो थोड़े से वीक रह जाते हैं, गैप रह जाता है। और फिर उसी साल जब मैं एक 10th का बैच भी पढ़ा था, एक 10th के साथ साथ में पैरेलल में 9th का बैच भी पढ़ा था, 8th भी पढ़ा था, 6th भी पढ़ा था। तो जो 9th का बैच में पढ़ा रहा था, तो मुझे यह समझ में आ गया था कि ये जो 9th के बच्चे हैं, इनके फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं, तो इनके फंडामेंटल्स पे मुझे क्या करना होगा, काम करना होगा। मैंने उन्हें एक अप्रोच दी कि थ्योरी सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस है, इन थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। और बिलीव मी, जब वही बच्चे 9th से 10th में आए ना, तो इट वॉज वेरी स्मूथ, बहुत आसानी से वो जो गैप था वो फिल हो गया। वो 10th के बच्चे एकदम गीली मिट्टी नहीं थे मेरे लिए, फिर क्या था, वो एक सांचे में ढल के आए थे। तो 9th इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आपके बोर्ड क्लास के लिए एक बेस मिल जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने साल भर आपको 9th पढ़ाया है बहुत अच्छे से। अब आपके फाइनल एग्जाम आपके सामने हैं, और ये 9th क्लास के फाइनल एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एक अप्रोच से अगर पढ़ोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये तय है कि ये फायदा आपको 10th में भी देगी। लेकिन अभी क्या करना है क्लास 9 के लिए, तो लेट अस फोकस ऑन दिस। देखो, समस्या है, क्या क्या समस्या है क्लास 9 के बच्चों के सामने, कि अब आपके पास टाइम लिमिटेड बचा है। ऑब्वियस है कि अब बहुत कम समय बचा है, और इस कम समय में चैलेंज क्या है कि कम समय में बहुत सारे बच्चों का हो सकता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो, बैकलॉग्स होंगे। हो सकता है आपको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कम समय में इतना सिलेबस थोड़ी ना कम हो जाएगा, समय कम है, सिलेबस तो उतना ही है, तो उतने सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो कम समय में ये दो चैलेंजेस आपके सामने निकल के आ रहे हैं। अगली समस्या है कि ये भी कि रिसोर्सेस, कि पढ़ना कहां से, भाई साहब आपके वीडियो से पढ़ लें, स्कूल टीचर्स ने नोट्स दिए उनसे पढ़ लें, या फिर किसी और टीचर से पढ़ लें, या फिर चिट बना लें कि एग्जाम में लेके चले जाएंगे, उससे पास हो जाएंगे, कर क्या लें ऐसा हम। तो रिसोर्सेस क्या इस्तेमाल करें इस पॉइंट पे कि जब किसी के 15 दिन में एग्जाम है, किसी के हो सकता है कि 1 महीने में एग्जाम है, तो सबका टाइम अलग अलग है, क्योंकि 9th क्लास बोर्ड नहीं होती, तो हर स्कूल के अलग अलग हिसाब से सिस्टम चल रहा है। तो रिसोर्सेस का एक चैलेंज है, क्राइसिस है कि पढ़ना कहां से है अल्टीमेटली। और तीसरी समस्या यह है कि अभी आप वो एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हो कि स्मार्ट वर्क कैसे कर लें कि कम समय में सारा काम हो जाए। ठीक है, हमें ये अगर पता लग जाए इस पॉइंट पे कि ये हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक से सवाल इनसे ही आते हैं। देखो, एक चीज बता रहा हूं, मैं अप्रैल से पढ़ाता हूं 9th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को, सारे बच्चों को अप्रैल से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो डे 1 से मैं बोलता हूं कि रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो आपको कभी भी लास्ट टाइम पे पैनिक फील नहीं होगा। अब तो समय निकल गया, अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है, तो अब आप पूरा बहुत डिटेल में पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं है। तो वैसे तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि कुछ छोड़ दो, लेकिन अब क्योंकि पॉइंट ही वही है कि यहां पे आप सारा सब कुछ कवर भी नहीं कर सकते हो, तो वही कवर करो जो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं, जो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं। तो ये सारी समस्या है, कमेंट में लिखोगे हाँ सर समस्या आइडेंटिफाई हो गई है। अगर आप सब इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिखना कमेंट में, लेकिन मोरलेस यही प्रॉब्लम्स रहती है, ये मैंने आइडेंटिफाई करा है। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर आप देखोगे कि कम टाइम है, बैकलॉग से कैसे खत्म करना है, ठीक है, रिसोर्सेज कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, अब स्मार्ट वर्क कैसे हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक कैसे पता चलेंगे, तो उस पर बात करते हैं। जैसे अभी 10th के हमारे मैराथन्स हुए, ठीक है, तो ये जो 10th के मैराथन्स हुए, तो मैंने उसमें 10th वाले बच्चों, जैसे 9th की स्थिति वैसी 10th की स्थिति है, हो तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो वहां पे भी मैंने ये सजेस्ट किया कि अब अपन क्या पढ़ना है, ऐसे ज्यादा जरूरी ये समझने की क्या क्या छोड़ सकते हैं और किन चीजों को ऐसे पकड़ना है कि जिनको छोड़ना ही नहीं है। तो उस अप्रोच से काम करेंगे, उस अप्रोच से काम करेंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे। समाधान क्या हो सकता है, देखो, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, वन शॉट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या करा है कि वन शॉट्स देख चुके हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अब वन शॉट देखना शुरू कर रहे हैं। तो आपको आपके चैप्टर्स पता है कितने चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स
अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर भी वन शॉट देख रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। और सारे वन शॉट वगैरह सब कुछ मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। अगर आप जैसे देखेंगे तो दिगराज सिंह राजपूत वाले चैनल पे मैंने सारे 9th का जितना भी सिलेबस है उनके वन शॉट बना चुका हूं। अब आप बोलोगे सर नहीं हमें चैप्टर तो पढ़ चुके हैं एक बार, हमें तो अब रिवीजन करना है, फाइनल टचअप देना है, ये वो सारी चीजें। तो जैसे आप रिवीजन की बारी आ रही है तो वही रिसोर्सेज का जो दिमाग में लफड़ा हो रहा है ना कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो अब सिर्फ रिवाइज करना है तो कैसे है कि आपने जो नोट्स बनाए, जो आपने एनसीईआरटी हाइलाइट्स करी है, उन्हीं चीज को बार बार रिवाइज कर लो और रैपिड रिवीजन देख लो। रैपिड रिवीजन क्या है? 10 मिनट में फटाफट से चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ जाएगा। और थ्योरी चैप्टर्स में मजेदार चीज यही होती है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में मजेदार चीज यही होती है कि आपको फिर क्या कर रहे हैं ना, आपको सिर्फ कहानी एक बार रिकॉल करना है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो और एक बार नहीं पढ़े हो तो आपके लिए क्या है, एक बार नहीं पढ़े तो आपके लिए वो है सोल्यूशन क्या कि आप वन शॉट देख लो। फाइन। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा है ना कि नहीं एक बार आप पढ़ा दो पूरा का पूरा, तो कमेंट्स में आप लिख के बताना कि हाँ आप चाह रहे हैं कि आप क्योंकि वन शॉट नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ा दो सर एक बार, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले चैप्टर्स पता हो और चैप्टर्स पता होने के बाद उनका फ्रीक्वेंट रिवीजन होना चाहिए। तीसरी चीज, अब देखो क्या है, एक हैक बताता हूं। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है, 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा फाइनल एग्जाम में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर जो है 80 मार्क्स का रहेगा ही नहीं, ये पेपर रहेगा मात्र 75 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि आप अगर मैप वर्क को कर लेते हो ना, पूरे मैप वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो पूरा मैप वर्क आपको बहुत आसानी से 5 नंबर दे देगा। आपको फिर फाइट ही 75 के लिए करना रहेगी, 5 नंबर का मैप वर्क। और मजे की बात है हमें पता रहता है कि क्या आना है मैप वर्क में। जब हमें ये पता रहता है ना कि मैप वर्क में क्या आना है तो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो इट बिकम्स इजी फॉर अस कि हमें तो पता है कि सिर्फ ये पढ़ना है मैप वर्क में। ऐसे तो सोशल साइंस में पूरा सिलेबस भी पता है कि 4 बुक पढ़ना है, लेकिन अगर आपको मैप वर्क पे कमांड पा लिया आपने तो आपके 5 नंबर वहां खत्म हो जाएंगे, आपको फिर 75 नंबर का ही पढ़ना रहेगा। ये फायदा है। तो मैप वर्क कंप्लीट करो, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं देखना है, आपने को सोल्यूशन देखना है। तो अब आपका मैप वर्क वाला पार्ट कंप्लीट कर लो। साथ ही साथ क्या है, अब क्योंकि आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, जो एरिया सिक्योर किए जा सकते थे वो एरिया सिक्योर कर लिए, अब बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की। सर बोर्ड क्लास थोड़ी ना, हमें कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे? तो मैं तुम्हें एक हैक बता रहा हूं क्लास 9 का। आपके जो सीनियर्स थे ना, जो अब 10th में हैं, आप उन लोगों से बात करना और उनके अगर पेपर आपको मिल जाते हैं, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो स्कूल बेस्ड एग्जाम्स होते हैं 9th के, आपके स्कूल के टीचर बहुत ज्यादा नए पेपर हर बार नहीं बनाएंगे, वो उन्हीं पेपर्स में कुछ कुछ ट्विच कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, अलट पलट कर देते हैं। तो अगर आपको आपके सीनियर्स के साथ, वो तो बनती होगी ऑब्वियस है, तो वो सीनियर्स से पेपर्स ले लेना। और सीनियर्स से अगर आपने पेपर ले लिए तो वही आपके लिए पीवाईक्यूज होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो आपको एक लेवल भी समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है। देखो 9th का पेपर रिलेटिवली क्या होता है ना, टफ रहता है, क्योंकि सिलेबस भी टफ रहता है, वो चाहे मैथ साइंस सोशल किसी की भी बात कर लो, सिलेबस भी टफ रहता है। लेकिन मजेदार चीज ये भी है कि 9th में बहुत ज्यादा डायनामिक्स नहीं है, वो आपके स्कूल के अंदर ही अंदर की बात है। तो आप अगर सीनियर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा, समझ लो। इस चीज पे फोकस कर लेना। इसके बाद में जैसे अगर आप देख रहे हैं तो YouTube पे हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया है और अभी भी जैसे अगर आप चाहेंगे तो आप बताना कमेंट्स में। अगर आप लोग चाहते हैं कंप्लीट मैराथन एक बार हो जाए जिससे आपके प्रिपरेशन को फाइनल टचअप मिल जाए, ठीक है। जैसे अब वन शॉट का अगर आपको लग रहा है कि समय नहीं है, वन शॉट कब कर लेंगे, तो बताना कमेंट्स में। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सब वन शॉट भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, मैप वर्क भी कर लिया, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक बार लग रहा है कि फाइनल एग्जाम से पहले एक बार सारा टचअप हो जाए पूरा, जैसे आप 10th वालों को पढ़ाते हैं, तो कमेंट्स में लिखना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए 9th 10th मायने नहीं रखते, हमारे लिए मायने रखता है बच्चा नेक्स्ट टॉपर से बाबू। तो हर बच्चे की वो जो जर्नी है ना फ्रॉम एवरेज टू टॉपर, उस पर फोकस किया जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप चाह रहे हो कि आपके लिए मैराथन सेशन आए तो कमेंट्स में लिखना यस वी वांट मैराथन सेशंस। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे चाह रहे हैं 9 के और नहीं, तो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको वन शॉट देखना है, रैपिड रिवीजन देखना है, मैप वर्क करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखना, फिर उसके अराउंड कुछ प्लान करते हैं। फाइन। 9th का एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाएगा अगर आपने क्या कर लिया ना, अभी जो बचे हुए दिन है, इन बचे हुए दिन में अपने आप को लेवल अप कर लिया और 10-15 दिन जितने भी दिन बच रहे हैं उतने दिन में पढ़ लिया अगर अच्छे से, तो ठीक है। फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि आखिरकार करना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है। बाकी इसके अलावा अगर और आगे साथ चाहिए तो बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।